Hello बच्चों, let's read the question and the question says the statement that is not correct for periodic classification of elements is। तो इसमें जो हमारा की कंसेप्ट लगने वाला है वो लग जाएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब अब पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे, उसमें क्या लिखा है। पहले ऑप्शन में बोला है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, और इसमें पूछा कि नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट होने के कारण क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीटी यानी पीरियोडिक टेबल की, तो दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो वो करेक्ट स्टेटमेंट होने के कारण हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। द नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट्स। तो ये जो है हमारा लिखा है नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट्स, ये क्या है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसी के कारण ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पीरियोडिक टेबल कंसिडर करेंगे, अगर पीरियोडिक टेबल ऐसा होता है कुछ, यहाँ पर दो होते हैं, फिर यहाँ पे डी एंड यहाँ पे पी। तो यहाँ पर जो होता है एक सेक्शन होता है जो होता है मेट्रोलॉइड सेक्शन का, पी ब्लॉक में ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक। हम लोग एफ ब्लॉक अभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये जो है वो मेटलॉइड सेक्शन है, ये वाला। और इसके राइट में जो है वो क्या होता है, एनएम यानी नॉन मेटल्स। बाकी क्या हो जाता है, ये सारे मेटल्स हो जाते हैं। तो इससे वेरी मच क्लियर है क्या कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स है और नॉन मेटल्स कम है। तो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होने के कारण इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारे पास है फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द 3d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p ऑर्बिटल्स आर आफ्टर 3p ऑर्बिटल्स एंड बिफोर पोरस ऑर्बिटल्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये है एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होने के कारण क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये क्यों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम देखेंगे डी ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स की बात करेंगे तो सी में क्या हो जाता है, बेसिकली उसमें होता है ऐसा है कि जब 3d फिल होने के पहले फोरस ऑर्बिटल को हम फिल कर देते हैं, बिफोर फिलिंग 3d ऑर्बिटल porous orbital is filled, and then we can say according to this is happening according to Aufbau's principle. The ground state of an atom or ion electrons fill atomic orbitals of the lowest available energy, और lowest available energy 4s होता है, और फिर बाद में उसका एनर्जी हाई जाएंगे तो 3d होगा, इसीलिए 4s पहले फिल होगा फिर 3d फिल होगा। वो ऑफ प्रिंसिपल से वो बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट में दिया है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स जनरली इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी गो अलोंग अ पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या हो जाता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है एलिमेंट्स का, जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसका क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, डी का क्या हो जाएगा, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज अलोंग द पीरियड। तो इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले तो साइज डिक्रीज होगा। और ये साइज क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि इसमें हम बोलते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होती है वो इंक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण क्या करेगा, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा और अपने तरफ होल्ड करने की कोशिश करेगा एटम में ही। सो वी विल हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी, और उस एनर्जी को ज्यादा सप्लाई करने से क्या हो जाएगा, आई वैल्यू जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है, वो ज्यादा हो जाएगा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। ओनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।